आर या पार, कराची की जीत, लाहौर की हार। पीएसएल में अगर मगर की सूरत हाल। अबू धाबी में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबले। किंग्स की बैटिंग जारी, फाइनल 4 में जाना है तो क्वेटा को हर सूरत हराना है। लाहौर कलंदर्स करेंगे क्वेटा की जीत पर इन्हिसार। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मुल्तान सुल्तान्स की भी फाइनल 4 में रसाई यकीनी। आज आखिरी लीग मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स के हाथों लाहौर कलंदर्स को बदतरीन शिकस्त का सामना। लाड़काना के धानी ने धाक बिठा दी। सिर्फ 5 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। 18 विकेटों के साथ टॉप बॉलर बन गए। बर्क रफ्तारी और अपने सेलिब्रेशन के अंदाज से मशहूर शाहनवाज धानी को दौरा इंग्लैंड में शामिल करने पर गौर शुरू। मोहम्मद आमिर से जाती मसला नहीं, नाकिस कारकर्दगी पर टीम से बाहर हुए। रिटायरमेंट वापस लेते हैं और परफॉर्म करते हैं तो दरवाजे खुले हैं। हेड कोच मिसबाउल हक ने वाजे कर दिया। कहते हैं इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज वर्ल्ड T20 की तैयारी का बेहतरीन मौका है। दोनों सीरीज में हमें अपनी तैयारियों का अंदाजा हो जाएगा। कोशिश करेंगे दोनों सीरीज में अपनी खामियों खूबियों का जायजा लें। मिडिल ऑर्डर के मसाइल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहा। वजीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में साफ जवाब दे दिया। HBO के एंकर के सवाल पर कहा, बिल्कुल भी नहीं। एंकर को अपने कानों पर यकीन न आया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए अपनी सरजमीन नहीं देंगे। इमरान खान इक्तदार में आने से पहले भी ड्रोन हमलों के मुखालिफ रहे। इक्तदार में आने के बाद भी यही मौकिफ रखा कि अमेरिका के साथ जंग नहीं, अमन में शिराकतदार बनेंगे। डू मोर की तवक्को ना रखी जाए। इमरान खान ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वजीर आज़म ने हमेशा कहा, हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। फैसल जावेद कटवे। शहबाज गिल बोले, वजीर आज़म ने वाज़े अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान अमन हर किस्म में शिराकतदार है, लेकिन किसी भी मुल्क की जंग में बिल वास्ता या बिला वास्ता हिस्सेदार नहीं होगा। बैतुल्लाह पाकिस्तान में नहीं। अफगान चैनल तुलू न्यूज के मेजबान का शाह महमूद कुरैशी से तालिबान लीडर की पाकिस्तान में मौजूदगी से मुतालिक सवाल। वजीर खारजा का करारा जवाब। कहा, अपनी हुकूमत से पूछें। एंकर नाम लेता रहा। शाह महमूद कुरैशी कहते रहे, अपनी हुकूमत से सवाल करें। वजीर खारजा की तुर्की में कुवैती और मलेशियन हम मनसब से मुलाकातें। इस्लामोफोबिया के खात्मे के खिलाफ आवाज उठाने और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुलाकात। हमजा शहबाज ने नई इमारत की तकमील पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था, अल्लाह ताला ने उन्हें नई इमारत के ऐवान को खत्म नबूवत के हवाले से आयात और अहादीस से मुज़य्यन करने की तौफीक अता फरमाई है। हमजा शहबाज का कहना था कि असेंबली इजलास का पुरअमन माहौल में मुनक्किद होना सियासी रिवायात को परवान चढ़ाने में अहम कदम है। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज का जखीरा मौजूद है। 23 से 30 जून तक वैक्सीन की बड़ी मिकदार पाकिस्तान लाई जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, वैक्सीन की तरसील पर दबाव 3 रोज में कम हो जाएगा। मुल्क के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। लाहौर में शहरी मुश्तइल एक्सपो सेंटर के दरवाजे और शीशे तोड़कर हॉल में दाखिल हो गए। इस्लामाबाद, मुल्तान और फैसलाबाद में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में भी वैक्सीन कम पड़ गई। कल सूबे भर में वैक्सीनेशन नहीं होगी। कोरोना केसेस में कमी, पाबंदियों में नरमी। कराची समेत सिंध भर में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का फैसला। दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून से खोले जाएंगे। शादी हॉल्स और सिनेमा घर बदस्तूर बंद रहेंगे।
नवाज शरीफ को जेल में रखना नहीं चाहते, वो हमारे पैसे लौटा दें और जहां मर्जी चले जाएं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं एहतिसाब के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, सड़कों की खराब हालत साबिक हुकूमत की नाअहली का सबूत दे रही है। पीटीआई हुकूमत आइन से खेल रही है। नालायकी में पीएचडी करने वालों ने इलेक्टोरल कवानीन को बुलडोज किया। इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत तक नहीं की। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हम एक एक पाई का हिसाब देने को तैयार हैं। इमरान खान बताएं कि 13,000 अरब रुपए से कौन से मंसूबे शुरू किए। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तरमीमी बिल पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत को खत लिख दिया। सीक्रेट के बजाय ओपन वोटिंग का लफ्ज़ शामिल करने की मुखालफत। बिल सेनेट में पेश करने से पहले मामला वज़ीर आज़म के इल्म में लाने की दरख्वास्त, मौक़िफ़ अपनाया। 17 जून को लिखा गया खत हुकूमत को मिलने से पहले लीक किया गया। बिल पर अमल दरामद की सूरत में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद हो सकते हैं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजिस से फंदा लगी लाश मिली है। लाश पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक लाल चंद मली के ड्राइवर की है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। लाड़काना में आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में 26 अफराद को काट लिया। 7 बच्चे और 6 खवातीन शामिल। रवा हफ्ते में चीनी, केला, दालें, अंडों समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी और 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर, चिकन, मटन, आलू, घी, दूध, दही, आटा, गुड़ और पेट्रोलियम मसनूआत समेत 21 अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट सेल मुतहर्रिक। खारादर और जोड़िया बाजार में रात गए ऑपरेशन। फुटपाथ पर कायम तजावुजात का सफाया। निजी बैंक्स के जनरेटर्स भी जब्त कर लिए गए। पाकिस्तानी निजात खलीद रशीद कैनेडियन सूबे ओंटारियो के एसोसिएट वजीर बन गए। डिजिटल गवर्नमेंट की वजारत में फराइज सर अंजाम देंगे। फलस्तीन में इसराइली दरिंदगी, सीज फायर के बावजूद गजा पर फजाई हमले। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर भी तशद्दुद। 47 अफराद जख्मी। बरतानिया ने यरूशलेम को मकबूजा इलाका करार दे दिया। इसराइली नजात बरतानवी शहरी के पासपोर्ट पर मकबूजा फलस्तीनी इलाका लिख दिया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना खटाना। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।